नमस्ते। नए साल की शुभकामना के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरी YouTube चैनल पे कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड पे। जनवरी 2026 कन्या लग्न के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, मैंने जो हेडिंग लिखा है इस महीने का, परचेज ऑफ हाउस। लग्नेश आपके चतुर्थ में पहली बात, और गुरु से दृष्ट है, और कर्मेश और चतुर्थेश का परिवर्तन हो रहा है। कर्मस्थान का स्वामी आपके चतुर्थ में है और चतुर्थ स्थान का स्वामी कर्मस्थान में, यानी कि ये घर लेने के योग बना रहा है, परचेस ऑफ हाउस बना रहा है। आपके वर्क प्लेस पर कुछ शुभ काम भी, शुभ समय भी इसको गिन सकते हो आप, और लोगों का आपका हाथ से कुछ अच्छा काम भी होने वाला है। और इस सब महीने में आपके संतान के संतान यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में या अपने संतान के विषय में, क्योंकि लग्नेश 15 दिन के बाद फिफ्थ हाउस में जाएगा। पहले स्टार्टिंग में जो ये सेट ऑफ पूरा ग्रह दिख रहा है ये चतुर्थ में है, यानी कि सोशल वर्क से रिलेट हो जाएंगे पहले 4 महीना, पहले 15 दिन आप ये 4 ग्रह आपके फोर्थ हाउस में, और बाद में के 15 दिन आपके लिए आपके संतान और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके संतान का विषय में कुछ अच्छा खबर, आपका अच्छा न्यूज मिलेगा। फॉर एक धर्म कार्य, रिलीजियस वर्क, आइदर एक धर्म कार्य आपके हाथ से होगा 4 जनवरी से 29 जनवरी में, या तो कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी हो सकता है 4 जनवरी से 29 जनवरी में, एक बहुत बड़ा ट्रैवलिंग, और वो भी पॉजिटिव है, शुभ शुभ ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, अच्छा ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इस महीने में कोई भी ग्रह आपका 6, 8, 12 में ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको तकलीफ देगा। 12वां केतु है, बहुत अच्छा है, ये तो लगभग 1.5 साल तक रहेगा यहाँ, यानी कि दिसंबर 2026 तक ये केतु आपके 12वें स्थान में रहेगा, आपके हस्ते शुभ कार्य करवाता रहेगा, शत्रु पर विजय भी देता रहेगा 6वें स्थान का राहु। बट देखिए, कुछ बहुत बड़ा खर्च मैं 20 जनवरी से 21 फरवरी में ये भी देख रहा हूं, बहुत बड़ा एक्सपेंसिस देख रहा हूं। ये मे बी ए लीगल एक्सपेंसिस भी ये हो सकता है 20 जनवरी से 21 फरवरी में खर्च देख रहा हूं। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको सावधान रहने का जो डेट बताता हूं, इसको कहीं मार्क कर दीजिएगा। इस दिन में कोई बहुत अपने से बड़ी हस्ती से मिलने जाना हो या कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो इसको टालिएगा। देखिए, टोटल 31 दिन का महीना है 31 जनवरी तक का, उसमें से 7 दिन मैं ऐसे बता रहा हूं जिसको आप माइनस कर दो तो बाकी के 24 दिन आप बहुत कुछ चीज अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर पाओगे। इस दिनों में थोड़ा ज्यादा केयर करने की जरूरत है। आप लोगों का जो कन्या लग्न है, आप ज्यादा परफेक्शनिस्ट ज्यादा होते हैं, कोई चीज जहां रखी है वही होनी चाहिए, पर्टिकुलरली चीजों को पर्टिकुलर जगह पे रखना, पर्टिकुलरली हर चीज में परफेक्शन का वो एक्सपेक्ट करना लोगों से, और बहुत ऑब्जर्व करना, बार बार लोगों का एडवाइस लेना, ये सब आपका नेचर है, दैट इज योर गॉड गुड नेचर, और उसकी वजह से आपका कंफ्यूजन भी बहुत बार बढ़ता रहता है। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन देखिएगा, 31 दिसंबर से लेके दोपहर को 12:23 से 2 जनवरी तक शाम को 4:30 बजे तक, मतलब 31 दिसंबर से आपका 6 जनवरी तक जो बिजनेस है वो ऊपर बढ़ता हुआ आगे जाता हुआ नजर आएगा। मैंने 1 से 6 जनवरी लिखा है, एक्चुअली है ये 31 दिसंबर। 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक बिजनेस कैरियर आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी लकी भी रहेगा, ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो 1 और 2 जनवरी टू लर्न एंड लकी फॉर द स्टूडेंट, 1 और 2 शेयर मार्केट, 1 और 2 सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, ये बहुत लकी दिन है आपके लिए। आपको समझ में आ भी जाएगा जैसे ही 1 और 2 तारीख, 1 तारीख को आप जैसे ही आपको समझ में आएगा हाउ आई हैव सेड दिस इज द लकी डे। अब 2 तारीख को शाम को 4:30 बजे के बाद दोपहर को, 3 और 4 तारीख, 4 तारीख को रात को 8:30 बजे तक, ये काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है। मैंने यहाँ 3 और 4 लिखा सर, क्योंकि 2 तारीख को मैंने बोला ऐसा 4:30 के बाद, तो उसके लिए मैंने उसको लिखा नहीं। 2 तारीख को शाम को 4:30 के बाद और 4 तारीख को रात को 8:30 तक आपके काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है। ये कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल आएगा ऐसा हो सकता है। काम धंधे के लिए देखिए, मैंने ज्यादातर आप लोगों को मार्केटिंग में ही देखा है। मार्केटिंग करना ये आपका बुध की राशि, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है आपका,
ज्यादातर मार्केटिंग या बोलने से जो काम होता है उसके व्यापार करते हुए मैं देखता हूं आप लोगों को। अब 4 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद 5 और 6 तारीख ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, कोई वीक बहुत बड़ा प्लान करने का टाइम है। मतलब ये 4 तारीख रात को 8:30 के बाद 5 और 6 तारीख बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। 5 और 6 ये भी मैंने लिखा है, देखिए यहां फर्दर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के लिए आप इस दिन इन्वेस्ट करने की आपका डेटा देखेंगे कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्लान करेंगे इन्वेस्टमेंट का लिए, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग और इन्वेस्ट करेंगे पैसा। 7 और 8 तारीख इस महीने का सबसे पहला पड़ाव केयरफुल रहने का, कीप डिसीजन पेंडिंग। 7 और 8 को जो डिसीजन आप पेंडिंग रखे जा सकते हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव डे, कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा क्योंकि आप कुछ बोलोगे और फंस जाओगे। देखिए जनरली आप लोग मुद्दे पे बहुत कम आते हैं, दूसरी बातें ज्यादा करने की आदत होती है। तो जब बोलते हो तो 7 और 8 तारीख को बराबर ध्यान में रखो, जितना बोलोगे फंस जाओगे, जो काम आपसे नहीं होता इसको प्रॉमिस भी नहीं करिएगा। 7 और 8 तारीख हो सके तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा आपके काम में। अब 9 और 10 तारीख आपके अपने लिए ये वक्त है, जो मैंने आपको दोस्तों के लिए बोला 5 और 6 तारीख, वैसा ये वक्त है 9 और 10 तारीख आपके अपने लिए। इसमें आप अपनी गलतियां खुद ऑब्जर्व करो, डोंट गो फॉर द आस्किंग द पीपल। आप अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करो, जो गलती हुआ है 7 और 8 तारीख को उसको रेक्टिफाई करो, और 9 और 10 तारीख को आपके अपने लिए कुछ सोचने की शुरुआत करो। 9 और 10। अब 11 और 12 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। कुछ स्टॉक बेचोगे भी आप, पर्टिकुलरली 11 और 12 को। 12 तारीख शेयर बाजार चालू है, इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही दिन लिखा है। 11 और 12 तारीख यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, पूरा परिवार के साथ आप ये दिन अच्छे से बिता पाओगे। 11 और 12 तारीख। 13 और 14 तारीख ये आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई सोसाइटी का मीटिंग वीटिंग होगा, इसको अटेंड करोगे 13 और 14 तारीख को। 13 और 14 तारीख काम धंधे में कुछ चैलेंज भी होगा, बट आप डेयरिंग करके, कुछ हिम्मत करके, जनरली आप लोग बहुत डेयरिंग बाज कम होते हैं, जो लोग दूसरे लोग डेयरिंग करते हैं ऐसी डेयरिंग कन्या लग्न वाले नहीं करते, बट 13 और 14 तारीख को कुछ डेयरिंग करोगे और कामयाब भी हो जाओगे। ये दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। अब 15 और 16 तारीख घर पे गेस्ट होंगे, आप बहुत एंजॉय आनंद में होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे प्लेनेट आपके चतुर्थ में, यानी कि घर पे कोई ना कोई गेस्ट आपका आएगा। देखिए बाद में संतान स्थान में ये पूरा जो सेट है ये जाएगा, यानी कि संतान की तरक्की भी 15 तारीख के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखिए 15 और 16 तारीख गेस्ट एट होम, एंजॉय पीस एट योर होम, मन में अजब शांति का अनुभव करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 से ज्यादा है, तो ये घर पे आपके लिए बहुत 15 और 16 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा। ये कुछ ओल्ड एज का प्लानिंग भी आप 15-16 को करेंगे, बट ये हैप्पीनेस एट होम है 15 और 16। 17 और 18 तारीख कुछ आइडिया है आपको, नया कोई काम कर रहे हो उसमें कुछ नया आइडिया आप क्लिक करेंगे। ये स्टूडेंट के लिए भी 17-18 बेस्ट टाइम है। 17-18 बेस्ट टाइम है, टू लर्न है ये 17 और 18। कुछ आप नया सीखने की कोशिश करेंगे इस दिन में, और आपका जो सोच है थोड़ा लविंग हो जाएगा 17 और 18 को। इस दिन में आप आपके संतान के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, उनसे थोड़ी दूरियां कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये दिन भी अच्छा है 17 और 18। अब 19 और 20 तारीख ये आपके लिए रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। 19-20 पर्टिकुलरली कोर्ट का लिटिगेशन हो तो इसकी डेट को पोस्टपोन कर दीजिएगा। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है 19 और 20 तारीख। थोड़ा बाहर खाना वाना नहीं चाहिए आप लोग को। आप लोग का चेहरा देख के आपकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत बार मुश्किल होता है, एकदम यंगस्टर लगते हैं आप लोग। 19 और 20 तारीख थोड़ा हेल्थ के लिए, क्योंकि स्किन डिसीज ज्यादातर होता है आप लोगों को, मैं ज्यादातर स्किन डिसीज से परेशान होते देखता हूं आप लोगों को। बाहर खाना पीना अवॉइड करिएगा 19-20 को। 21 और 22 ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। जीवन साथी के साथ का कुछ गिला शिकवा है तो इसको भी आप दूर कर पाओगे 21 और 22 को। देखिए आपका जीवन साथी को बहुत शिकायत होगा कि आप कहीं बोर्डम भरा हो गया। अभी शनि आपके जीवन साथ मैरिज लाइफ के हाउस में है, यानी कि मैरिज लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैरिज लाइफ का पार्टनर आपके समझ के बाहर भी बहुत बार हो रहा है, और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आपका 24 जनवरी तक लगा रहेगा।
बट ये दिन बहुत अच्छा है जीवन साथी के साथ 23 नवंबर से 24 जनवरी तक। इसके लिए रेमेडीज है इस बार का, आपको राहु का रेमेडीज करिएगा इफ पॉसिबल, यानी कि आपकी जो भी कोई चीज करते हैं आप थोड़ी छुपा के रखिएगा। पर्सनल प्लानिंग सबको शेयर मत करिए। और फूड पैकेट जिसमें गेहूं, चावल, चने की दाल, मूंग, इडिबल ऑयल, ये इसका पैक हो, ये किसी को गरीब ब्राह्मण को दे दो या शिव मंदिर में डोनेशन के कैप हिसाब से वहां रख दो। पर्टिकुलरली देखें 21 और 22 तारीख मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिन है। अब 23 और 24 तारीख ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है। अगेन ये 23 और 24 आपका जीवन साथी कुछ फाइनेंशियल मदद आपको 23, 24 को करेगा, लेकिन आपको बहुत बड़बड़ भी करेगा, यानी कि उसका आपको ये दबाने की कोशिश करेगा 23, 24 को आपका जीवन साथी। देखिए वो बेसिकली अभी बहुत वर्कहोलिक हो गया है। आपका शनि जब से 7th हाउस में आया है, मार्च 2025 से जून 2027 तक शनि 7th हाउस में रहेगा, तो ये मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम बढ़ता रहेगा। तो आप कभी भी वीकेंड में मौका मिलेगा या महीने में एक बार आप कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जाओ या उससे थोड़ी दूरियां कम करने की कोशिश करो। अब देखें मैंने जो अभी आपको बोला कि 23, 24 थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, आपके जीवन साथी के परिवार के साथ का भी कुछ रिश्ता आपका 23 और 24 को कुछ कनेक्शन उस दिन आपका कनेक्ट होगा, आपका जीवन उनके साथ। अब 25 तारीख से 30 तारीख तक बिजनेसमैन के लिए अगेन बेस्ट टाइम हो गया। 25 से 30, उसमें भी 25 और 26 तारीख ये ट्रैवलिंग है, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है 25, 26 को। 27, 28 बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है, जॉबलेस लोगों के लिए भी अच्छा है। देखिए ये जो डेट है इसमें पर्टिकुलरली ये डेट इंक्लूड है। ये जो डेट है ऊपर का 3, 4 और 27, 28 बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई बहुत बड़ा पार्टी से मुलाकात होगा, बहुत जैसा आप चाहते हैं वैसा काम भी आप 27, 28 को कर पाएंगे। इन शॉर्ट ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। 29 और 30 तारीख अगेन दिस इज द गुड डे टू इन्वेस्ट योर मनी अगेन, यानी कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वापस आप चेक करने की कोशिश करेंगे। ये 29 और 30 आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, और ये टाइम कुछ और फ्यूचर को एग्जैक्टली प्लान करने की कोशिश करने का टाइम है। 29 और 30 तारीख भी अच्छा है। अब क्लोजर ऑफ द मंथ एंड क्लोजर ऑफ द मंथ पर्टिकुलरली 31 जनवरी और 1 फरवरी, दिस इज द केयरफुल डे, कीप डिसीजन पेंडिंग। 7, 8 और 31 तारीख को कोई भी बड़ा डिसीजन हो उसको हो सके तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये बेवकूफ बनने का दिन है। कोई ना कोई आपको बहुत इजीली बेवकूफ बना लेगा, अपनी दुख कथा सुना के बेवकूफ बनाएगा या किसी भी तरीके से आपको नुकसान में डाल देगा। सो कीप डिसीजन पेंडिंग इफ पॉसिबल ऑन 7, 8 आई सेड एंड 31 जनवरी। अब देखिए ये केयरफुल रहने की डेट को ध्यान में रखिएगा। बिजनेसमैन के लिए मैंने पहले ही बताया आपको 1 से 6, 25 से 30 अच्छा है। हेल्थ के लिए 19, 20 आपको मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है 19 और 20। स्टूडेंट के लिए देखिए गुरु 6, 8, 12 में नहीं है, इसके लिए ठीक है, बट स्टूडेंट को भी ऐसा बहुत फेवर मिल गया ऐसा भी नहीं है। बट ये दिन अच्छे हैं, 1, 2, 17, 18, 25, 26 इन दिनों में जो आपको लगता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा रिफर करिएगा। 26 जनवरी छुट्टी है फिर भी लिखा है, क्योंकि उस दिन आप स्कूल कॉलेज में नहीं होंगे, घर पे होंगे। घर पे आपको जिसमें भी डाउट है इसको ये 6 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्यार करते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 3 जनवरी बेस्ट है। ये चंद्र शुक्र का 3 जनवरी में इस तरह से अपोजिशन हुआ है, तो ये बेस्ट दिन है चंद्र शुक्र का अपोजिशन 3 जनवरी। अब 19 जनवरी भी आपके लिए बेस्ट दिन है, लेकिन 19 जनवरी आपके लिए मैंने ना केयरफुल डेज में लिखा है, इसके लिए मैंने रोमांटिक डेज में 19 जनवरी को नहीं लिया है। 19 जनवरी भी रोमांटिक दिन है, बट वो आपके लिए कहीं रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है, इसके लिए इसको ये रोमांटिक डेज में आपका मैंने कन्या का ऐड नहीं किया। मैरिज के लिए इस महीने में मुझे नहीं लगता कोई विवाह का प्रपोजल आप तक पहुंचेगा भी। अब देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 और 2 तारीख लर्न फर्दर इन्वेस्टमेंट 5th and 6th एंड टू सेल योर स्टॉक 12 जनवरी। इस महीने में कुछ पैसा आपका बाकी हो कहीं से आने का, 11 और 12 तारीख को कोशिश करिएगा, बहुत कुछ पैसा आपके हाथ में आ सकता है, ऐसे योग बने हुए। अब इस महीने में देखिए 2 बहुत अच्छे योग बने ज्योतिष के शौकीनों के लिए कि लॉर्ड ऑफ द 10th 4th में और 4th लॉर्ड 10th में, चतुर्थ स्थान का स्वामी गुरु कर्म स्थान में
और कर्मस्थान का स्वामी बुध आपके चतुर्थ में, यानी कि ये परिवर्तन राज्यों के बहुत अच्छा है। 2 केंद्र का परिवर्तन है लेकिन फिर भी ये अच्छा युग फल देगा। 29 दिसंबर से 16 जनवरी में घर और कर्मस्थान में कुछ अच्छा ट्यूनिंग दिखाई दे रहा है। मैंने आपके लिए पहले भी बोला कि ये महीना कुछ देखिए, ये चतुर्थ स्थान का मतलब घर लेने का, घर में एंजॉय करने का, घर के साथ मन का शांति का अनुभव करने का वो टाइम है। और 15 दिन के बाद 16 तारीख के बाद जो बुध है वो आपके संतान स्थान में जाएगा। ये संतान और उसके संतान ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छी खबर देगा। आपके हाथ से धर्म कार्य भी होगा। मंगल उच्च का 16 जनवरी से 22 फरवरी में, 16 जनवरी से 22 फरवरी आपके संतान स्थान में आया हुआ उच्च का मंगल कुछ संतान के विषय में लाभदायक साबित होगा। संतान हो सकता है बहुत एनर्जी में दिखाई देंगे आपको, यानी मंगल कम से कम आपके संतान में कोई बहुत बड़ा एनर्जी, पूरी फोर्स से, पूरी ताकत से अपने काम में लगे होंगे संतान आपके। अब देखिए, इस महीने में चतुर्थी है 6 जनवरी और 22 जनवरी को। अगर जन्म का मंगल प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कोई बोलता है कि आपका मंगल अच्छा नहीं है, राहु के साथ है, पर्टिकुलरली 12वें स्थान में हो, 11 में हो, आप रेंट भरते ही जा रहे हो, लग्न में हो और आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, धन स्थान में हो और आपका बहुत झगड़ा होता है, चतुर्थ में हो, घर में हमेशा झगड़ा, या जीवन साथी से झगड़ा सप्तम में। अगर मंगल नेगेटिव है तो 6 जनवरी और 22 जनवरी गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, आपके बहुत चीजें कंट्रोल में होने लग जाएगी। अब देखिए, 16 जनवरी और 30 जनवरी ये प्रदोष करने का दिन है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभ रहेगा आपको। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। मैं आप सबको बधाई देता हूं रिपब्लिक डे की। अब देखिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आगे चलेगा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आप देखेंगे, आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। अर्ली मॉर्निंग अगर आप जाते हो, आप देखेंगे एग्जैक्ट एक स्पॉट से सूर्य नहीं, थोड़ा बाजू से ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, आपको नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और आप इसको बोलते हैं उत्तरायण बोलते हैं, यानी कि अभी 14 जनवरी को लोग पतंग उड़ाकर सूर्य का मकर राशि में एंट्रेंस को स्वागत करेंगे। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है इसको। पर्टिकुलरली दिन के बाद जो लोग 14 जनवरी को के बाद जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, ऐसा हमारा बिलीफ है। क्योंकि सूर्य उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पूरी सृष्टि भी ऊपर की तरफ, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीजें बढ़ती है 14 जनवरी से। बहुत अच्छा दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति। इस महीने में अमावस्या 18 जनवरी को, दर्श अमावस्या। इस दिन में हो सके तो मैंने राहु का उपाय करने बोला। आपके मैरिज लाइफ में पर्टिकुलरली कुछ कंट्रोवर्सी 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आप देखेंगे। आपको नजर लग रहा है तो ये मैंने जो बोला आपको कि गेहूं चावल वो पैक करके किसी ब्राह्मण को अमावस के दिन 18 जनवरी के दिन दे दीजिएगा। और केतु का उपाय पर्टिकुलरली देखिए, आपको नजर भी लग रहा है, और ये चीज आप पर्टिकुलरली 23 नवंबर से 24 जनवरी तक में ये भी चीज आप अनुभव करोगे। जो चीज आप बोल दोगे वो काम नहीं होगा। सो कीप सीक्रेट अबाउट योर फ्यूचर प्लान। 3 कंबल का दान कर दीजिएगा। किसी भी अमावस को, बुधवार या शनिवार को कर सकोगे, केतु का दान है। और 7 गोमती चक्र 7 ये अपने पर्स में रखो और किसी को बताओ मत। इतना करोगे ये लाभदायक रहेगा। बेसिकली ये गजकेसरी योग की तारीख, चंद्र शुक्र के आकर्षण योग की तारीख और ये चंद्र बुध का कपट योग की डेट, ये सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, जिसको देख के आपको डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत सुविधा हो, इसके लिए लिखता हूं मैं। अब देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ लाइक करिएगा, इतना नहीं, प्लीज अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो ताकि मेरी चैनल का रीच लोगों तक बढ़े। और जो लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।